प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है देखो। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, और तीसरा है एक विषम संख्या। तो देखो, पहला सॉल्व करेंगे हम, तो आप जानते हो, पहले तो ये जानो एक पांचे को एक बार फेंकने पर संख्या कितनी आती है, एस मान लो इसको। एक पांचे को फेंकने पर मेरे भाइयों, एक पांचे को जब फेंकने पर प्रायिकता कितनी आती है, 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6, ये तो सब जानते होंगे। ठीक है, अब आ जाइए पहला सवाल करते हैं हम सॉल्व। तो एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता निकालोगे मेरे भाई, तो प्रायिकता निकालते हो तो आप जानते हो क्या सूत्र होता है प्रायिकता निकालने के लिए, अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या। तो देखो, एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या में सभी संभव परिणाम अगर हम निकालें तो क्या निकलेंगे। आप जानते हो कि 1 से 6 तक एक क्या होती है अभाज्य संख्या, क्या होती है अभाज्य संख्या, वे संख्या होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और वह संख्या स्वयं। तो एक को आप जानते हो कि एक न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, तो एक तो हट जाएगा। अब बचा 2, तो 2 क्या है, एक गुणनखंड होगा, और 2 और उसका 2 का गुणनखंड एक ही हुआ, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। ऐसे 3 एक अभाज्य संख्या, आप जानते हो 3, देखो 3 खुद से कटेगी और एक उसका गुणनखंड होगा। ऐसे 5 भी क्या है, और लेकिन 4 नहीं है, क्यों नहीं है, देखो 2 गुणा 2, इसके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 1, 2 गुणा 2, इसलिए तो ये गुणनखंड कितने हो गए हमारे अभाज्य संख्या में, 2 3 5, मतलब 2 3 5 संख्या आएंगी, 2 3 5 अभाज्य संख्या वाले में 2 3 5। ठीक है, समझ में आया। तो ये निकालेगा, क्या निकालेगा, ये निकालेगा मेरे प्यारे भाइयों अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल ही तो निकाले, अनुकूल क्या होता है, जो संख्या दी होती है वो अभाज्य संख्या। तो अनुकूल परिणाम की संख्या 1 2 3 कितनी आ गई, 3, और संभव सभी परिणाम कितने हैं, 6। तो 3/6, तो 3 एकम 3, 1/2, तो 1/2 क्या आ गया हमारा, ये अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब ऐसे ही दूसरा निकालो, तो दूसरा निकालोगे 2 और 6 के बीच स्थित, तो 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या आएंगी, इसमें से 2 और 6 के बीच स्थित 3 4 5, यही आएंगी ना, 3 4 5। तो ये क्या हुआ है, अनुकूल परिणाम। सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या अपन सभी संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव। तो देखो, अनुकूल परिणाम क्या होती है, जो संख्या वो दी होती है उसका जो निकलता है वैल्यू वो। तो ये कितनी अनुकूल परिणामों की संख्या अगर हम निकालें यहाँ से 2 और 6 के बीच की संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 3, और कुल परिणाम सभी संभव परिणाम कितने हैं, कुल है 6। तो 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ऐसे ही तीसरा निकालो, तीसरा क्या है, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, जो 2 से विभाज्य नहीं हो। तो 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं नहीं होंगी, 1 नहीं होगी, 3 नहीं होगी, और 5 नहीं होगी, और कुछ है, और तो कोई नहीं है, 1 3 5। तो इसमें भी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ रही है मेरे भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या आ रही है मेरे भाई कितनी, 3, और कुल सभी संभव परिणाम की संख्या 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आ जाएगा 1/2, तो तीनों का 1/2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद।